अरे बहू, आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है तो तुम दुकान से समोसे लेती आओ। शांति का पति अर्जुन कहने लगा। माँ, मैं ले आता हूँ। तो कमला जी कहने लगी, अरे नहीं बेटा, तू अभी अभी ऑफिस से थक कर आया है। बहू तो दिन भर घर में ही रहती है, थोड़ा चल फिर लेगी तो दिक्कत क्या है। वैसे भी 2 गली पीछे ही तो दुकान है। तू मेरे पास बैठ, मुझे तुझसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। शांति पहले ही समझ गई थी कि सास जरूर कोई बात करना चाहती होंगी, इसलिए जानबूझकर उसे घर से बाहर भेज रही हैं। शांति अभी तक वैसे ही खड़ी थी तो कमला जी कहने लगी, अरे बहू, खड़ी होकर क्या सोच रही हो? जाओ ना जल्दी, समोसा लेकर आओ, नहीं तो चाय ठंडी हो जाएगी। शांति अपने रूम में गई। उसने अपने पर्स से कुछ रुपए निकाले और छोटा सा थैला लेकर बाहर निकल गई। अभी वह गली से बाहर निकली ही थी कि तभी रिमझिम बरसात शुरू हो गई। तो वह छाता लेने के लिए घर की ओर वापस लौटने लगी। दरवाजे पर पहुंचते ही उसके कदम ठिठक गए। उसकी सास अर्जुन से कह रही थी, सुनो बेटा, विक्रम को कोई कोर्स करना है तो तुम उसे 25,000 रुपये दे दो। यह सुनकर अर्जुन हैरानी से बोला, लेकिन माँ, अभी 2 महीने पहले ही तो उसने कोई कोर्स करने के नाम पर 15,000 रुपये लिए थे। वह कोर्स पूरा हो गया क्या? और विक्रम की पढ़ाई पूरे हुए 2 साल हो गए हैं, अभी तक वह कोर्स ही कर रहा है। उसे बोलो कोई नौकरी ढूंढने की कोशिश करे। तो कमला जी कहने लगी, देख बेटा, आजकल सिर्फ पढ़ाई लिखाई से क्या होता है। जितने कोर्स ज़रूरी हैं वह करेगा तभी तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। वैसे भी तेरे पापा इस दुनिया में नहीं है तो भाई की जिम्मेदारी तो तुझे ही उठानी होगी। अब तेरे पिताजी इस दुनिया में होते तो उसे तेरे आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत थोड़ी ना पड़ती। इतना कहकर वह अपने पल्लू से सूखी आंखों को रगड़कर रोने का नाटक करने लगी। शांति यह सब सुनकर हैरान रह गई। उसे अच्छे से पता था कि विक्रम कोई कोर्स वगैरह करता ही नहीं है, क्योंकि खुद उसने अपनी आंखों से देखा था कि वह किसी लड़की के साथ मॉल में घूम रहा था, जबकि घर से वह यह कहकर गया था कि मैं अपनी क्लासेस के लिए जा रहा हूँ। जब उसने घर आने के बाद देवर से सवाल जवाब किया था तो वह माँ से शिकायत करने लगा था कि भाभी मेरी जासूसी करती हैं। भाभी, आप लोगों की नज़रों में मुझे गिरा देना चाहती हैं। मैं तो अपनी क्लास में ही था। अब उसके पास कोई सबूत तो थे नहीं, इसलिए वह कुछ बोल नहीं पाई। लेकिन कमला जी बहू पर बहुत नाराज़ हो गई थी और उन्होंने तो सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा दिया था, तुम परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रही हो। दोनों भाइयों के बीच में बहुत बनती है, तुम यह सब सहन नहीं कर पा रही हो। तुम मेरे छोटे बेटे से जलती हो। शांति अवाक रह गई थी। तब अर्जुन ने भी उसे ही समझा बुझाकर शांत कर दिया था। आज फिर उसकी सास 25,000 रुपये की मांग कर रही थी। शांति दंदनाते हुए हॉल में घुस गई और कहने लगी, माँ जी, पहले आप विक्रम से कहिए कि वह पुराने कोर्स का सर्टिफिकेट दिखाए। आखिर हम भी तो देखें कि कौन कौन सा कोर्स करते रहते हैं वह। अर्जुन झुंझलाते हुए बोल पड़ा, मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम बीच में क्यों बोल रही हो? फिर अर्जुन धीरे से बोला, माँ, वैसे बात तो ठीक ही है, इतनी जल्दी जल्दी कौन सा कोर्स होता है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसने कौन सा कोर्स कर लिया है। तो उसे बोलो कि सर्टिफिकेट दिखा दे, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। कमला जी गुस्से में बड़बड़ाती हुई खड़ी हुई और बोली, अब तो पत्नी के बहकावे में आकर भाई के ऊपर शक करेगा। देख बेटा, अपना रिमोट अपनी पत्नी के हाथ में कभी मत देना, वरना वह तुम दोनों भाइयों के बीच फूट डलवा देगी। अरे, पत्नी के प्यार में इतना भी अंधा नहीं होना चाहिए कि अपने भाई के साथ ही दुश्मनी कर बैठो। आगे चलकर भाई ही तो साथ देता है। तुझे रुपए देने हैं तो दे, नहीं देने हैं तो मैं रिश्तेदारों से उधार मांग लूँगी। आखिर लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि जिस बच्चे के सर से बाप का साया उठ जाता है उसे भीख मांगकर ही ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। एक बार मेरा बेटा कमाने लगे तो उसे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इतना कहकर वह रोते हुए अपने कमरे में चली गई। अब अर्जुन का हाथ भी फिलहाल तंग था, क्योंकि माँ आए दिन कोई ना कोई बात बोलकर रुपए मांग लिया करती थी
और अर्जुन को घर के खर्च के साथ साथ लोन की ईएमआई भी भरनी पड़ती थी। उसने लोन लेकर ही यह घर बनवाया था। पिता रामदयाल जी एक छोटे से किराए के मकान में ही सभी को असहाय छोड़कर चले गए थे। तब अर्जुन ने अपनी पढ़ाई के साथ साथ छोटा मोटा काम करना भी शुरू किया था ताकि घर का खर्च आराम से चलता रहे। हालांकि कमला जी को पेंशन मिलती थी, लेकिन वह बहुत कम थी और उससे घर का खर्च भी नहीं निकल पाता था। आखिरकार अर्जुन के संघर्ष रंग लाया। उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिली और घर के हालात सुधरने लगे। अर्जुन के लिए शांति का रिश्ता आया तो कमला जी ने उसकी शादी भी करवा दी ताकि बहू घर संभाल ले। बेटे ने खर्चे संभाल ही लिए थे। अर्जुन का छोटा भाई विक्रम उतना जिम्मेदार नहीं था, क्योंकि पिता के गुजरने के बाद अर्जुन ने ही घर की जिम्मेदारी उठाई थी। विक्रम तो माँ का लाडला था और माँ उसकी हर फरमाइश पूरी करती थी। माँ के लाड प्यार में वह कुछ ज़्यादा ही बिगड़ गया था। किसी तरह उसने ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई पूरी की थी और उसके बाद बस दोस्तों के साथ घूमने मस्ती करने में लग गया था। कमला जी को भी समझ में आ रहा था कि बेटा मेहनत नहीं करेगा, इसलिए वह अपनी हर महीने की पेंशन उसके अकाउंट में डाल देती थी और अर्जुन से भी बहाने बनाकर पैसे लेकर उसे देती जा रही थी। शांति को सब समझ में आ रहा था, लेकिन जब भी उसने अर्जुन को समझाने की कोशिश की तो सास ने उस पर ही इल्ज़ाम लगा दिया कि यह दोनों भाइयों के बीच में फूट डालना चाहती है। अर्जुन भी घर में तनाव नहीं चाहता था, इसलिए वह अपनी पत्नी को ही चुप करवा देता था। लेकिन अब उसे भी लगने लगा था कि यह सब कुछ ठीक नहीं है। शांति ने तय कर लिया था कि अब वह सच्चाई सामने लाकर रहेगी। अगले दिन जब अर्जुन ऑफिस चला गया तो विक्रम अपनी माँ के कमरे में गया। शांति दबे पांव उनके कमरे के पास पहुंची। विक्रम कह रहा था, माँ, आपने भैया से बात कर ली ना? भैया ने क्या कहा? तो कमला जी हंसते हुए बोली, अरे तेरा भाई तो बेवकूफ़ है ही। मैंने उसके सामने रोने धोने का नाटक कर लिया है बेटा। वह ज़रूर तुझे 25,000 रुपये दे देगा। तू अकाउंट में रुपए जमा कराते जा, फिर कहीं तेरे लिए बढ़िया सी प्रॉपर्टी खरीद दूंगी। अब जब तक मैं इस दुनिया में हूँ तब तक ही तो बड़े बेटे से लेकर तेरे अकाउंट में भर सकती हूँ। तू भी रुपए ज़्यादा बर्बाद मत करना। आगे भविष्य में यही प्रॉपर्टी तो तेरे काम आएगी, वरना बाद में कौन भैया भाभी तेरा साथ देंगे। यह सब कुछ सुनकर शांति सन्न रह गई। अच्छा वो उसने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी थी। शाम को जब अर्जुन घर आया तो कमला जी ने दुखी स्वर में बोला, बेटा रुपयों का इंतज़ाम हो गया ना? विक्रम बहुत परेशान है। काश तेरे पापा इस दुनिया में होते। अर्जुन ने बोला, सच कहा माँ, काश पापा इस दुनिया में होते तो शायद वह हम भाइयों में इतना भेदभाव कभी ना करते। फिर उसने वह वीडियो चला दी। वीडियो देखते ही कमला जी शर्म से पानी पानी हो गई। अर्जुन ने बोला, अब मेरे पास फालतू के रुपए नहीं हैं, उससे कहो कि जल्दी कोई नौकरी ढूंढे। अंततः विक्रम को नौकरी ढूंढनी ही पड़ी। उसकी शादी भी सीमा से हो गई। अर्जुन ने समझदारी से अपना परिवार अलग कर लिया, क्योंकि वह जानता था कि माँ का यह भेदभाव आगे चलकर ज़्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि फिर आगे यह भेदभाव दोनों भाइयों के बीच में नहीं बल्कि उनके बच्चों के बीच में होगा, जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर सकता। हालांकि कमला जी विक्रम के साथ रहना चाहती थी, लेकिन उनके लाडले ने उन्हें अपने साथ रखने से साफ मना कर दिया। पर हाँ, हर महीने की पहली तारीख को वह माँ की पेंशन लेने जरूर आ जाता था और कमला जी उसे खुशी खुशी दे भी देती थी। आखिर उनका लाडला जो था